प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, बीजक में सदगुरु कबीर का एक छोटा सा पद है। बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखु आप ठौर कर, मुए कहाँ घर तेरा। यही अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहें कबीर सुनो हो संतों, कठिन काल को घेरा। बंदे कर ले आप निवेरा, बंदे के दो अर्थ होते हैं। बंदे का अर्थ है वंदना करना या वंदना करता हूं, लेकिन यहां पर यह अर्थ नहीं है। यहां बंदे का अर्थ है गुलाम, जो कहीं बंधा हुआ हो, जो बंधन में बंधा हुआ हो, किसी जेल खाने में कैद हो, गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ हो, उसे बंदे कहा जाता है, बंदा। हर आदमी बंधा हुआ है, कोई बिरला है जो छूटा हुआ है, लेकिन आदमी एक ऐसे बंधन से बंधा हुआ है नहीं पड़ता। इसी से बंधा है आदमी। एक साखी कही है, तासों बंधा अलेख, दीन्हा दर्पण हस्त में, चश्म बिना क्या देख। बिना रस्सी के सबकी गर्दन बंधी हुई है। जिस आदमी की आंखें ही नहीं हैं, उस आदमी के हाथों में दर्पण दे दिया जाए तो वह देखेगा कैसे। दर्पण का उपयोग उसी व्यक्ति के लिए है जिसके पास देखने की आंखें हों। ये बात बाहर सब समझते हैं, किंतु ये भी समझना होगा, जो शास्त्र हैं, शास्त्र में कुछ भी कहो, जितने भी शास्त्र हैं सब दर्पण के समान है, किंतु जिसके पास विवेक की आंखें होगी
वही उन शास्त्रों के अर्थों को समझ सकता है और शास्त्रों का जो सार कथन है उसे समझ सकता है। अन्यथा लोग तो ये कह देते हैं भैया सब भगवान की बातें हैं, ये तो वेदशास्त्र की बातें हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की कही हुई बातें हैं, हम भला कहाँ समझ सकते हैं। आप ही को समझना होगा। चाहे भगवान की बात हो, चाहे वेदशास्त्र की बात हो, चाहे ऋषि मुनियों की बात हो, जब तक आप अपने विवेक नेत्रों का प्रयोग नहीं करोगे तब तक धर्म के नाम पर अंधे बनकर भटकते रह जाओगे और आपको भटकाने वाले लोग मिलते रहेंगे। और आज तो अनेक भटकाने वाले लोग मिल गए हैं। लेकिन ये भी बात है, जब आप जो आदमी लोभी होगा, बिना मेहनत किए जो आदमी सब प्रकार का सुख साधन धन दौलत चाहेगा, वो लोभी आदमी ही भटकाने वालों के जाल में पड़ेगा। जिस आदमी को अपने कर्मों पर विश्वास है, जिस आदमी को अपने पुरुषार्थ पर, अपने भाग्य पर विश्वास है, वह आदमी कभी जालसाजों के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वो छू मंतर और दुआ भभूत के चक्कर में नहीं पड़ेगा। इसलिए आप समझिए और जागिए, आपको ही जागना होगा। आप जागोगे नहीं तो दूसरा क्या करेगा। किसी का मैं नाम नहीं लेता, नाम तो आप सब जानते हो। बड़ी बड़ी भीड़ होती है, लाखों लाखों की भीड़, और लाखों की भीड़ में कहा जाता है एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। किसकी समस्या का हल हुआ है बताइए जरा। एक लोटा जल, ये जितने चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव आया है, उनको कह दो प्रचार मत करो, एक लोटा जल चढ़ाओ शिव जी पर, जीत जाओगे अपने आप। विश्वास करेगा कोई? एक लोटा जल सब समस्याओं का हल कहने वाले के घर में समस्या है। अपने घर का समस्या एक लोटा जल चढ़ा करके तो दूर नहीं कर पा रहा है, आपकी समस्या को दूर कर देगा? जिसे अपने कर्म पर विश्वास नहीं होगा, अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं होगा, वही इस बात पर विश्वास करेगा कि एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। एक लोटा जल और मन, स्थिति ऐसी है। क्यों? जो ठग रहे हैं उनके मन में छल है, ठगा रहे हैं उनके मन में छल है। आप शिव जी पर जल चढ़ाते हो, चढ़ाओ, लेकिन जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करेंगे, शिव जी आपके लिए कुछ करने वाला नहीं होगा। चाहे शिव कहो चाहे राम कहो, देखो आप जिसकी पूजा करना चाहते हो करो। अयोध्या में भी राम मंदिर बना, बड़ा प्रचार हुआ, चलो बन गया, अच्छी बात है। बड़े बड़े बाबा कह रहे थे कि जो राम मंदिर जाएगा उसे हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं है, और खुद बाबा बीमार पड़े तो राम मंदिर नहीं गए, हॉस्पिटल गए। जगत गुरु कहलाने वाले लोग गए, सदगुरु कहलाने वाले लोग गए। दो लोग कहते हैं कि इस मंत्र का जो जप करेगा उसे हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं है, खुद ही बेचारे हॉस्पिटल में भी भर्ती हुए, ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है।
मंदिर एक पूजा स्थल है, मंदिर एक उपासना स्थल है। किसी का भी मंदिर हो, किसी महापुरुष के वहाँ मूर्ति रखी हुई है, वहाँ जाते हैं, उस महापुरुष की मूर्ति को देखते हैं, उनके त्याग तप, उनकी साधना, उनके उज्ज्वल आदर्श, उज्ज्वल चरित्र, इन सब की याद आती है और मन में एक अच्छी प्रेरणा मिलती है, एक आदर्श मिलता है। इसलिए कोई मंदिर जाता है गलत नहीं है। 4 लोग गांव के चौराहे पर एक चबूतरे पर बैठ करके ताश खेल रहे हैं, बिना मतलब बकवास कर रहे हैं, उससे अच्छा तो मंदिर जाकर पूजा तो कर रहे हैं, ताश तो नहीं खेल रहे हैं, समय बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं ना। वो ताश खेलने तो 1000 गुना अच्छा है मंदिर जाना। लेकिन आप कोई सोचे कि हम मंदिर ही जा रहे हैं, हमारा सारा काम पूरा हो जाएगा, तो ये धोखा है। मंदिर जाने के पश्चात आपको ड्यूटी है, जो कर्तव्य है वो करना ही पड़ेगा। आप पूरी वाल्मीकि रामायण पढ़ लो, गोस्वामी जी के मानस में भी आप पढ़ डालो, राम कभी किसी मंदिर में नहीं गए, क्योंकि राम के जमाने में मंदिर ही नहीं था। इतिहास पढ़ करके देखिए, पुराने जमाने में मंदिर होता ही नहीं था। भले लोग बड़े बड़े नेता लोग कह रहे हैं कि ये मंदिर था 1000, ये मंदिर तो सनातन है, कहें सनातन नहीं है, बीच की चीज है ये। वेदों में मंदिर नहीं है, शास्त्रों में हम 6 शास्त्रों में मंदिर नहीं है, उपनिषदों में मंदिर नहीं है, वाल्मीकि रामायण में मंदिर नहीं है, महाभारत में मंदिर नहीं है। ये तो बहुत बाद में आया। ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिर बनाना गलत है, लेकिन राम तब बने जब अपने जीवन को तपाया, कर्म किया, तब राम बने। बिना कर्म किए नहीं बने। यदि राम अयोध्या की गद्दी पर बैठ गए होते, कोई जानता भी नहीं है कि दुनिया में भारत में राम नाम का कोई व्यक्ति हुआ है। राम कब बने? जब गद्दी त्याग करके जंगल गए तब किया, आखिर तपाया अपने आप को, अनेक समस्याओं का समाधान किया। समस्याएं जीवन में आई, हारे नहीं, लड़ते गए, तब राम बने। गद्दी पर बैठ करके राम नहीं बने हैं, या कोई पूजा करके, कोई मंत्र जप करके राम नहीं बने हैं। लोग कहते हैं कि राम तो अमुक मंत्र का जप करते थे। कहने वाले लोग राम के साथ में थे, देखकर सुनकर आए हैं राम के मुख से। बकवास की बात। आप मंत्र जपते हो, जपो। मंत्र जपने से फायदा क्या होगा? मन में जो बेकार की बात आती है ना, खुराफातें, निष्ठा से उस मंत्र का जप करोगे तो खुराफात बात मन में नहीं आएगी। बेकार बातें, निंदा, चुगली, राग, द्वेष, पढ़ाई, बहू बेटी, इन सब की बातें मन में नहीं आएगी। मन में एकाग्रता आएगी, थोड़ी शांति आएगी। मंत्र जप का इतना ही अर्थ है। अब आप सोचोगे कि मंत्र जपेंगे हमें सब लाभ हो जाएगा, ऐसा करना यहां तो नहीं है। अभी तो आप यहां बहुत से लोग बैठे होंगे, आसपास के गांव से आए होंगे। अभी खेत में धान बोए हो, उस खेत के मेड़ पर जा करके जिस मंत्र पर आपके विश्वास हो, जो बड़े जिस मंत्र पर, उस मंत्र का जपना। दवाई मत छिड़कना, धान हो जाएगा। खाद भी मत डालो, धान हो जाएगा। जब एक छोटा सा काम नहीं हो पा रहा है आपका, तो बड़ा काम कैसे हो जाएगा भाई? तो मंत्र जपना गलत नहीं है। मंत्र जपने से मन के संस्कार बढ़िया बनते हैं, मन में एकाग्रता आती है, खुराफाती बातों से हम बच जाते हैं, अपना उपयोग है। लेकिन ये कहेंगे कि ये मंत्र जपेंगे, कोई भी मंत्र, कबीर साहब के नाम पर तमाम मंत्र बना लिए गए हैं। जिस कबीर साहब ने
यहां तक कह दिया कि मंत्र तंत्र झूठ, सब झूठ है, मत भरमो जग कोय। साहब कहते हैं कि मंत्र और तंत्र सब झूठे हैं, कोई भरो मत। कबीर पंथियों ने उसी कबीर साहब के नाम पर मंत्र बना लिया है, और कबीर के मंत्र सब मंत्रों से आगे हो गया। ये कबीर साहब के नाम पर बेईमानी, कबीर साहब के नाम पर समाज को धोखा देना, और कबीर साहब के नाम पर समाज को बहकाना, और कबीर साहब का नाम लेकर के कबीर साहब के उपदेश को समुद्र में डुबा देना है। सदगुरु कबीर ने जिन जिन का विरोध किया, कुछ कबीरपंथी कहलाने वाले लोगों ने उन्हीं सबको कबीर साहब के नाम पर शुरू कर दिया। बेईमानी मन में आती है ना, तो चाहे राम का नाम हो, चाहे कृष्ण का नाम हो, कबीर का नाम हो, या किसी का भी नाम हो, मन में ही छल है, मन में ही बेईमानी है, तो नाम चाहे जिसको ले लो। जिसकी पूजा आप करना चाहते हो करो, जो मंत्र जपना चाहते हो जपो, लेकिन जब तक स्वयं मेहनत नहीं करेंगे और अपने जीवन की गलतियों का, दुर्गुणों का त्याग नहीं करेंगे, तब तक न भौतिक विकास होगा, न तो आध्यात्मिक और धार्मिक विकास होगा। भौतिक विकास करना है तो काम करो। परीक्षा में अच्छे नंबर लाना है तो जम करके पढ़ना पड़ेगा। एक लोटा जल चढ़ाने से नंबर नहीं आने वाला है। इंटरव्यू में जा रहे हो, तैयारी करनी पड़ेगी। सीढ़ी पर एक लोटा जल चढ़ा दो, इंटरव्यू में पास नहीं हो जाओगे, नौकरी नहीं मिलने वाली है। चाहे कबीर का ही नाम लेकर जाओ। तो आपको काम स्वयं ही करना पड़ेगा। और जितने महापुरुष हुए हैं दुनिया में, जिन्हें हम भगवान मान करके पूजते हैं, जिन्हें हम सदगुरु मानकर पूजते हैं, जिन्हें हम जीवन मुक्त और संत महात्मा मानकर पूजते हैं, उन लोगों में से किसी ने मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना नहीं किया है, किसी मंत्र का जप नहीं किया है। जीवन को तपाया है और कर्म किया। कुछ लोग कहते हैं भगवान का नाम जपो सब समाधान हो जाएगा। भाई नाम जपते हो अच्छा है, लेकिन सब समाधान हो जाएगा? भगवान जो चाहे सो कर लेगा। भगवान भैया जो चाहे सो कर लेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है कहीं भी। आदमी के करने से होगा। भगवान का मतलब है नियम, भगवान का मतलब है न्याय। होगा एक नियम से होगा, बिना नियम के नहीं होगा, बिना न्याय के नहीं होगा। सब कुछ भगवान की कृपा से होता है। लोग तो यहां तक कह देते हैं ना भक्ति भावना में, तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। अच्छी बात है। तो घी में डालडा भगवान की इच्छा से मिला रहे हैं लोग। जब भगवान की इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो भगवान की इच्छा बिना घी में डालडा कहाँ से मिलाया जा रहा है? भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो आज भी भारत में सरकार की लाइसेंस से हजारों गाय रोज काटी जा रही है, हजारों। और सरकार की लाइसेंस लेकर के काटा जा रहा है। कसाई अनेक कारखाने हैं, कसाई कारखाना जहां गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है और गाय काटी जा रही है और गाय का मांस विदेश भेजा जा रहा है। जो लोग चलाते हैं ना गोरक्षा गोरक्षा, उन्हें सब मालूम है गोरक्षा करना अच्छी बात है। आप गाय की रक्षा करो, लेकिन सब तो गाय बेचते चले जा रहे हैं। कसाई क्या आपके घर से, आपके जो गोठान है, क्या वहां से निकाल करके ले जाता है गाय को?
आप बेचने वाले हिंदू हैं और चिल्ला रहे हैं गौ रक्षा करो, गौ रक्षा करो। कहां से रक्षा होगी गाय की? आप बेचो मत, कारखाना अपने आप बंद हो जाएगा। तो आज भी सरकार की लाइसेंस लेकर के हजारों गाय रोज काटी जा रही है और विदेश भेजी जा रही है। तो क्या भगवान की इच्छा से हो रहा है? भगवान रोक नहीं पा रहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, मानस में, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान का अवतार के गोस्वामी जी ने 4 कारण बताए। पहला, ब्राह्मण की रक्षा, तेजी की रक्षा के लिए भगवान अवतार नहीं लेगा, याद रखना। किसी यादव के लिए, किसी कुर्मी की रक्षा के लिए, किसी जिसे आप धोबी कहते हो, मुराव कहते हो, कुम्हार कहते हो, जिसे आप चमार कहते हो, जिसे आप सफाई कर्मी कहते हो, उनके रक्षा के लिए भगवान अवतार नहीं लेगा, खाली भगवान अवतार लेगा ब्राह्मण की रक्षा के लिए। और अद्भुत बात तो यह है, ब्राह्मण की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेगा और राम भगवान ने रावण ब्राह्मण को मार डाला। भगवान ने गोस्वामी जी का अनुवाद से विप्र की रक्षा के लिए अवतार लिया और विप्र ब्राह्मण रावण को मारा। कौन बात सही है भी बताओ। धेनु गाय की रक्षा के लिए आज भगवान अवतार क्यों लेकर नहीं आता है? तो ये भक्ति की बात है कि भगवान जो करता अच्छा करता है और भगवान की इच्छा बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता। ये भक्ति की बात है। तो भक्ति भावना का अपना महत्व है, लेकिन जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो कुछ और है। भगवान जो चाहे सो कर सकता है, ये भी भक्ति भावना की बात है। हाँ, आप या मैं अपने जीवन में कोई गलत काम ना करें, कोई गलत काम ना करें, तब हम कह सकते हैं भाई हमारे जीवन में जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से हो रहा है। गलत काम भी कर रहे हैं और कहते हैं भगवान की इच्छा से हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। एक व्यंग कहो या कुछ भी लो, जो लोग कहते हैं, बड़े बड़े पंडित कहते हैं, बड़े बड़े गुरु लोग नामधारी कहते हैं, लाखों की भीड़ में कहते हैं भगवान जो चाहे सो कर सकता है, उन भगवानों से मेरा एक प्रश्न है। एक उदाहरण से बात मैं कहता हूं। एक घर में घर वालों ने मंदिर बना लिया था। बहुत लोग बनाते हैं, अच्छी बात है। घर की मालकिन अपने बेटे को लेकर के मंदिर में जाती थी, अपने बेटे से भी मंदिर में पूजा करवाती थी। पूजा करना भी अच्छी बात है, चलो पूजा कर रहे हो। बीच बीच में वो माँ कहा करती थी अपने बेटे से, बेटा भगवान की बराबर पूजा करना, भगवान की भक्ति करते रहना, भगवान खुश हो जाएगा ना। तो भगवान जो चाहोगे वो भगवान कर देगा, भगवान सब कुछ कर सकता, भगवान में इतनी ताकत है। बेटा सुनता था माँ से, सुनता रहा। बहुत दिन बीत गए। जैसे आजकल परीक्षा चल रही है, परीक्षा का समय था, लड़का गया था परीक्षा देने के लिए। परीक्षा दे करके आया, शाम का समय, अपना जो प्रश्न पेपर किताब जो था फेंक दिया एक तरफ। घर में मंदिर था, चला गया और पूजा करने बैठ गया। आंख बंद कर हाथ जोड़कर पूजा कर रहा है। माँ ने देखा कि रोज बेटा आता था तो सबसे पहले खाने को मांगता था, तब कुछ और काम करता था, और आज क्या हो गया, खाने को मांगा नहीं, सीधे मंदिर में चला गया। अब पूजा प्रार्थना करने के लिए बैठ गया। माँ का दिल कि बेटा भूखा है, इंतजार करती रही कि बेटा अब आएगा, बेटा अब आएगा। 1 घंटा ज्यादा समय बीत गया, बेटा प्रार्थना ही करता रहा। तो माँ का दिल माँ को मंदिर में और कहे बेटा भूख लगी होगी, चलो खा लो। और प्रार्थना कर रहा हूं भगवान मेरी गलती को सुधार देना।
ये क्या गलती हो गई? मां, परीक्षा में एक बहुत सरल प्रश्न पूछा गया था, बहुत सरल प्रश्न, लेकिन जल्दीबाजी में मैं भ्रम में उत्तर गलत लिख दिया। कि क्या उत्तर लिखा? पूछा गया था प्रश्न में कि भारत की राजधानी कहां है, तो मैंने जल्दी में लिख दिया कि भारत की राजधानी रायपुर में है। जब निकला, साथियों से बात हुई, तब पता चला कि भारत की राजधानी तो दिल्ली में है। तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, हे भगवान, जब तक मेरी कापी जचे तब तक भारत राजधानी दिल्ली की अपेक्षा रायपुर को बना देना। बनाएगा ना भगवान, सब कुछ कर देगा ना। जब तक उस लड़के की कापी जचे तब तक भारत की राजधानी रायपुर में आ जाएगी। भगवान कर सकता है। जो लोग कहते हैं भगवान सब कुछ कर सकता है, उनसे एक प्रश्न कर लेना, भगवान आप मानते हो, भगवान पूजा करते हो, गलत नहीं है, लेकिन मैंने कहा भगवान का अर्थ है सच्चाई, भगवान का अर्थ है न्याय, भगवान का अर्थ है नियम। भगवान जो करेगा नियम से करेगा, न्याय से करेगा, सच्चाई से करेगा, हमारी मर्जी के अनुसार से नहीं करेगा। ये बात जब तक आप नहीं समझोगे तब तक सही रास्ते में चल नहीं पाओगे, सही विवेक नहीं होगा, सही ज्ञान नहीं होगा। और सही विवेक ही नहीं, सही ज्ञान ही नहीं है, मन में सच्चाई ही नहीं है, तब भटकने के अलावा और क्या होगा? ये भी एक बंधन ही है। बंधन ऐसा बंधन है जो दिखाई नहीं पड़ता है। साहब के पद में उठाया था, बंदे कर ले आप निवेरा। ऐ बंदे, अपने आप को छोड़ा। अब मैंने कहा था कि आदमी बंधा है, कैसे बंधा हुआ है? बिना रस्सी के। और ऐसी रस्सी है जो दिखाई नहीं पड़ती। वो रस्सी क्या है? मान्यता, आदत, आसक्ति। जितनी जितनी हम आदत बनाने जाएंगे उतना उतना हमारा बंधन पुष्ट होता चला जाएगा। और जितनी आदत है, कोई भी आदत किसी के लिए आसक्त, आदमी उतना कमजोर होता चला जाता है। बड़े बड़े लोगों को आदत कमजोर कर देती है। कबीर साहब ने कहा है, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया, तै किया और लगवार। सदगुरु कबीर अपनी वानियों में अनेक बार मनुष्य को हंस कहते हैं। वैदिक ग्रंथों में भी आया है, लेकिन कबीर साहब ने जितनी बार मनुष्यों को हंस कहा है उतनी बार शायद किसी ग्रंथ में या किसी व्यक्ति ने, किसी संत ने नहीं कहा है। आप हंस हैं। हंस पक्षी तो बहुत हैं, हजारों पक्षी हैं, किंतु कबीर साहब मनुष्य को हंस ही क्यों कहते हैं? क्योंकि हंस में दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता हंस की बताई जाती है, दूध और पानी एक में मिले हुए हों तो हंस दूध ले लेता है और पानी छोड़ देता है। दूसरी बात, दूसरी विशेषता हंस की बताई जाती है कि हंस मछली में ढक नहीं खाता है, कीड़े मकोड़े को नहीं खाता है, हंस मोती चुगता है। ये कहा जाता है। मेरा अपना अनुभव नहीं है कि मैंने सिर्फ पढ़ा है इसको और सुना है, मैंने हंस अभी तक देखा है नहीं भी प्रत्यक्ष में। फोटो में देखते हैं वो बात अलग है। तो हंस की दो विशेषताएं, पहली बात ये कि हंस